लंदन और न्यूयॉर्क पर गिरा 2 परमाणु बम। रूस ने क्यों उठी मान, यूक्रेनी सैन्य कब्जे के बाद भारी दबाव में पुतिन। यूक्रेन की सेना के रूसी जमीन पर कब्जे के बाद इस युद्ध में तनाव बहुत ज्यादा भड़क गया है। रूसी विश्लेषक भड़के हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हमला करने के लिए सलाह दे रहे हैं। वहीं रूस की सेना अब जेलेंस्की सेना को घेरने की तैयारी में जुट गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली है और 1000 किलोमीटर के इलाके में कब्जा कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी इलाके पर दुश्मन का कब्जा हुआ है। इसके बाद से रूसी सेना काफी दबाव में है और वह अब जवाबी पलटवार कर रही है। इस बीच रूस में अब मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु हमला कर दे। रूसी रक्षा विशेषज्ञ स्टानिस्लाव क्रापिवनिक ने हाल ही में कहा कि मॉस्को पहले से ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो से युद्ध कर रहा है और उसे इसका जवाब पश्चिमी देशों के लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर परमाणु बम गिराकर देना चाहिए। अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके रूसी अमेरिकी मूल के क्रापिवनिक ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका रूस का दुश्मन है और रूसी जनता को नष्ट करना चाहता है। क्रापिवनिक अब अमेरिका छोड़कर रूस में रहते हैं। क्रापिवनिक ने कहा, अमेरिकी इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुई लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इस लड़ाई की वजह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो गया है। रूस से निपटने के लिए नाटो देशों अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने कई अरब डॉलर के हथियार और राजनयिक समर्थन यूक्रेन को दिया है। उदाहरण, यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के बल पर रूस के 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इससे रूस बहुत भड़का हुआ है। क्रापिवनिक ने कहा, अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हराना नहीं, बल्कि यूक्रेनी सेना का पूरा विनाश करना होगा। उन्हें बंदी नहीं बनाना होगा। लाशें बिछनी चाहिए, लाशों का पहाड़ बनना चाहिए। उन्होंने कहा, रूस पहले से ही नाटो के साथ युद्ध में है। उन्हें या तो एक विकल्प दो या फिर परमाणु हमले के लिए आगे बढ़ो। इससे पहले 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस के कुस्क इलाके में हमला कर दिया था और 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुस्क इलाके में ही रूस का परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होती है। शनिवार को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की सेना इस परमाणु बिजली केंद्र को निशाना बनाने जा रही है। क्रापिवनिक ने भी इस खतरे को दोहराया और कहा, ये हमला परमाणु सामग्री के साथ किया गया है और रूस की जमीन पर रिएक्टर के अंदर परमाणु धमाका करने का प्रयास है। ये सीधे उकसावे की कार्रवाई है और कीव को धरती से खत्म करने की जरूरत है। इसने रणनीतिक परमाणु बम की सीमा को पार कर लिया है। ये खुला युद्ध है और इसके जवाब में एक अमेरिकी शहर या ब्रिटेन के लंदन शहर को धरती से मिटाना होगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले न्यूयॉर्क में परमाणु धमाका करना चाहिए और उसके बाद वॉशिंगटन पर हमला करना चाहिए। बता दें कि रूस के पास सबसे ज्यादा कुल 5580 परमाणु बम हैं और अमेरिका की बात करें उसके पास 5044 एटम बम हैं। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के तानाशाह भी यूक्रेन के ताजा हमले के बाद परमाणु युद्ध की आशंका जता चुके हैं।